Hello everyone, a warm welcome to all of you. My name is Shruti Kejriwal and I am going to teach you foundation level mathematics. CA फाउंडेशन के मैथ्स के सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में 4 यूनिट्स है और ये 4 यूनिट्स और कुछ नहीं बल्कि 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। पहला है रेशियो, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा इंडिसेस और चौथा लॉगरिथम्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी रेशियो और प्रोपोर्शन यानी फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिसेस के बारे में। आखिर ये इंडिसेस होता क्या है? तो इंडिसेस बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इंडेक्स देन? तो समझिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो आपने लिख लिया 2 इंटू 2, आपने कर लिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको बोला आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो आप वो भी कर सकते हो, आपने कर लिया 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इसके शायद वैल्यू भी लिख सकते हो आराम से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। अब मैंने आपको बोला अब 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपने वो भी कर लिया। अब मैं आपको बोल रही हूं अब 2 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ओके, 8 नहीं 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो आप कैसे करोगे? क्या आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 80 टाइम्स लिखोगे? नहीं ना। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है इंडेक्स का एंट्री। वो कैसे? इंडेक्स कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम? हम लोग इंडेक्स के थ्रू इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 80। ये 80 बेसिकली है इंडेक्स, और ये जो नीचे में लिखा जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्योंकि बेस में लिखा गया है, ठीक है, नीचे लिखा गया है, तो ये हो गया बेस। ये इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है हमें? ये इंडेक्स हमें बताता है कि ये जो बेस है ना, ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। 280 टू द पावर 80 है, मतलब 280 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये इंडेक्स को हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे द इंडिसेस आर ऑल्सो नोन एज पावर्स और एक्सपोनेंट्स। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे क्या दो मेन वर्ड है, बेस और इंडेक्स। बेस मतलब कौन सा वर्ड, कौन सा टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करना है, और इंडेक्स क्या बताता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, अब इंडेक्स के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें इसके कुछ लॉज जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉ नंबर 1 हमें क्या बोलता है कि कोई भी टर्म जिसका इंडेक्स 0 है उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर हम लिखे 12 टू द पावर 0, ये भी 1 होगा। अगर हम लिखे x टू द पावर 0, तो ये भी 1 होगा। अगर हम लिखे 1000 टू द पावर 0, तो ये भी 1 होगा। ऑलराइट, कोई भी टर्म के इंडेक्स में अगर 0 है मतलब उसका वैल्यू 1 होगा। ऑलराइट, दिस इज लॉ नंबर 1। नाउ मूविंग अहेड टू लॉ नंबर 2, व्हाट डज इट से? a to the power n is equals to 1 by a to the power minus n, और a to the power minus n is equals to 1 by a to the power n। ओके, तो हमने बहुत बार देखा है कि इस तरीके से लिखा हुआ होता है 5 to the power minus 2। तो देख के ये बहुत समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब इंडेक्स में नेगेटिव नंबर हो, जब इंडेक्स में नेगेटिव नंबर हो तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बाय इस तरीके से लिखेंगे। हम इंडेक्स के अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बाय वो जो नंबर है उसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लिखेंगे विदाउट द नेगेटिव साइन, 1 बाय करके ये 5 टू द पावर 2। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 बाय 25। दैट इज 1 बाय 25 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 5 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, वैसे और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3 टू द पावर माइनस 3 क्या होगा, 1 बाय ये पूरा टर्म 3 टू द पावर क्यूब, माइनस हटा के, तो 1 बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो दिस इज नथिंग बट 3 टू द पावर माइनस 3। ऑलराइट, नाउ दिस वाज लॉ नंबर 2। नाउ कमिंग टू लॉ 3,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, ठीक है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 टू द पावर 2 दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमें लॉज ऑफ इंडिसेस नहीं पता है तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 5, फिर ये इंटू साइन है तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 5 क्यूब, ये हो गया 5 स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये क्या होगा, बेसिकली ये क्या है 1 2 3 4 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, राइट। 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है मतलब क्या, ये 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3, ये ऊपर वाला 5 कहां से आया, 2 प्लस 3 है। तो हम लोग क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उसके पावर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली लॉ नंबर 4 है, अगर बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है और वो डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमें दिया हुआ 5 क्यूब बाय 5 स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय 5 इंटू 5, राइट। ये हुआ 5 क्यूब, ये हुआ 5 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये बचा 5। तो ये बेसिकली क्या हुआ 3 माइनस 2, 5 टू द पावर 1 दैट इज 5, 3 माइनस 2, ठीक है। तो मतलब जब बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, उसके पावर्स ऐड हो जाएंगे। और अगर बेसिस सेम है और वो डिवीजन के फॉर्म में है तो उसके पावर सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉ 5, व्हाट डज इट से, ये बोल रहा है अगर बेस के दो पावर्स है, जैसे a टू द पावर m है, होल टू द पावर n है, मतलब वो क्या होगा a टू द पावर m इंटू n होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, सपोज हमें दिया हुआ 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3, तो आप इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 5, इसका क्यूब हुआ बेसिकली, 5 स्क्वायर को हम लिखते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्यूब मतलब क्या, ये 3 बार होगा, कोई भी टर्म के अगर हम उस पर क्यूब लगाते हैं मतलब वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ऑलराइट। तो ये टर्म 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही बोल रहा है, राइट। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, क्योंकि इसके तो होल टू द पावर क्यूब है ना, तो हम इसको एक टर्म कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6। अब ये डायरेक्टली हमें कैसे मिल सकता था, सिर्फ इसके पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो 2 इंटू 3, 5 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या है, a टू द पावर n होल टू द पावर n है, तो क्या होगा इज इक्वल्स टू बेस वैसे का वैसे रहेगा और ये दोनों पावर्स बस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर लॉ 6 क्या बताता है हमें, a b होल टू द पावर n है, तो अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो क्या होगा, दोनों में वो पावर सेम होगा, ठीक है। सपोज हम ऐसा करते हैं ना, माइनस, अगर हम 2 प्लस 3 कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस साइन दोनों में लगता है ना, -2 -3 हो जाता है। वैसे ही पावर में भी है, अगर ए बी टू द पावर n है तो दोनों, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों को ये सेम पावर मिलेगा, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। वैसे वैसा भी हो सकता है, अगर हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब सिमिलरली अगर दिया हुआ हमें a बाय b होल टू द पावर n, तो अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों में ही आएगा, a बाय b होल टू द पावर n है, तो a टू द पावर n बाय b टू द पावर n,
ठीक है। इसको उल्टे वे में भी लिख सकते हैं, अगर हमें दिया हुआ 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाय 5 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लॉ नंबर 8, ये क्या बताता है हमें, जो भी हमारा रूट है, जो भी नंबर है, उसको हम इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या, हम 2 क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। वैसे अगर हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 1 बाय 3। तो अगर हमें दिया हुआ है ये, इसका मतलब क्या, a टू द पावर 1 बाय n। तो सपोज अगर हमें दिया हुआ है 4, तो मतलब 4 1 बाय 3। ऑलराइट, इससे से मिलता जुलता है लॉ नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, अगर रूट भी है और पावर भी है एक बेस का, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो समझ लीजिए 5 टू द पावर 2 है और इसका हमें निकालना है रूट। ऑलराइट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25 का 5 आया। अब इसको हम लोग ये वाले लॉ यूज करके करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 2, ठीक है, p हुआ, और ये पावर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको बस हम क्या करेंगे, 1 बाय से कर देंगे, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हुआ 5। तो वही लिखा हुआ है, रूट तो वैसे ही रहेगा, जो पावर है वो तो वैसे ही रहेगा, जो रूट है वो बाय में आ जाएगा, ठीक है, वो डिवीजन के फॉर्म में उसके नीचे आ जाएगा। हम 1 बाय लिखते थे, तो अब यहाँ पे जो पावर है तो वो बाय हो जाएगा। बेसिकली 2 इंटू 1 बाय n, दैट इज 2 बाय n, राइट। नाउ लॉ 10, ये लॉ नंबर 6 से सिमिलर है। व्हाट इफ इट इज गिवन, हमें क्या दिया हुआ था, ab टू द पावर n इज इक्वल्स टू an इंटू bn। वैसे अगर दिया हुआ है रूट ऑफ nth रूट ऑफ a b, तो अगर हम अलग अलग से रूट निकालते तो क्या होगा, इसका भी nth रूट निकालेंगे, इसका भी nth रूट निकालेंगे, a का भी nth रूट निकालेंगे और b का भी nth रूट निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली लॉ नंबर 11, ये क्या बता रहा है हमें, a बाय b टू द पावर m बाय n है। और अगर हमें इसको, हम क्या करते थे, अगर हमें पावर में माइनस साइन हटाना है या डालना है तो हम क्या करते थे, 1 बाय करते थे, ये वाला, ये अगर a टू द पावर n है और हम इसमें पावर में हमें माइनस साइन डालना, तो हम क्या करते थे, 1 बाय टू द होल टर्म करते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 1 बाय a बाय b, अब माइनस m बाय n आ गया, तो ये बेसिकली क्या बन गया, b बाय a, राइट। नाउ लॉ नंबर 12, if a to the power x is equals to a to the power y, then x is equals to y। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर a to the power x is equals to a to the power y, अगर बेसिस सेम है और वो इक्वेशन के फॉर्म में है, तो बेसिकली क्या होगा, उसके इंडेक्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई। तो वैसे अगर हमें दिया हुआ है सपोज कि 5 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3x, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 2 बाय 3, ठीक है। अगर बेसिस सेम है और वो इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग उसके इंडेक्स को इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, तो दिस वर द 12 लॉज ऑफ इंडिसेस दैट विल हेल्प यू टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिसेस, राइट। अब हम लोग इसका एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है, फाइंड x इफ x इंटू रूट ओवर x इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर x होल टू द पावर x, ओके। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू
रूट ओवर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर एक्स इंटू एक्स क्या हो सकता है? एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2, यहाँ पे भी x इंटू 1/2 होल टू द पावर x। अब हमने क्या पढ़ा था अपने थर्ड लॉ में? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। अगर बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हम उसके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x1, x अगर नॉर्मली लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? x टू द पावर 1, क्योंकि x टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो x मतलब सिर्फ अगर x लिखा हुआ है मतलब क्या? उसका पावर 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 प्लस 1/2 होल टू द पावर x। ऑल राइट, अब x टू द पावर 3/2 is equals to x 3/2 whole to the power x। अब हमने क्या पढ़ा था और एक लॉ में? a to the power m whole to the power n is nothing but a to the power m into n। तो यहाँ पे वो अप्लाई हो सकता है, x to the power 3/2 is equals to x 3x/2। और एक लॉ हमने क्या पढ़ा था अपना लास्ट वाला लॉ? that if a to the power x is equals to a to the power y, when the bases are same and if they are in the equation form, then we can directly equate their powers, right? Then what does this imply? x is equals to y, मतलब 3/2, यहाँ पे हम इसके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। 3/2 is equals to 3x/2, right? 3/2 cancel, x is equals to 1। Hence we get the value for x as 1। All right, so ये था एक illustration। so ये एक example था indices का। हम लोग और example solve करेंगे और exercises solve करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा अच्छे से, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज पिंग कीजिएगा। ओके, that's all for today, thank you so much।